श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण। श्री हरिवंश पुराण के हरिवंश पर्व का 49वां अध्याय, जिसमें हम अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे और श्रवण करेंगे ब्रह्मलोक में भगवान विष्णु का सत्कार। इस अध्याय में बताया जा रहा है कि ब्रह्मलोक में भगवान विष्णु का सत्कार किस प्रकार से हुआ। युद्ध के पश्चात है ना, पहले युद्ध हुआ था। इसके पहले वाले अध्याय में हमने देखा था कि कालनेमी को भगवान विष्णु द्वारा वध किया गया था। उसके आगे का ये वाला 49वां अध्याय है। जब वो ब्रह्मलोक में गए विष्णु भगवान, फिर उनका स्वागत किस प्रकार से हुआ। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण देवादिदेव कमल योनि ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्मलोक में जाकर भगवान विष्णु ने क्या किया। दैत्यों को संहार का कार्य पूर्ण हो जाने पर देवताओं द्वारा जिनका भली भांति सत्कार किया गया था, उन भगवान विष्णु को आदिदेव ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में किस लिए ले गए थे। ब्रह्मलोक में उनका कौन सा स्थान था। वहाँ उन्होंने किस योग का आश्रय लिया, अथवा उन भूत भावन सर्वव्यापी श्री हरि ने किस नियम को धारण किया। वहाँ रहते हुए भगवान विष्णु की विपुल संपत्ति को जिसके देवता असुर और मनुष्य सभी पूजा करते हैं, वह सारा विशाल जगत कैसे पाता है। ग्रीष्म ऋतु के अंत में आषाढ़ मास की शुक्ला एकादशी को भगवान कैसे शयन करते हैं। वर्षा काल बीतने पर कार्तिक की शुक्ला एकादशी को किस प्रकार जागते हैं, तथा ब्रह्मलोक नारायण आश्रम में रहकर वे संपूर्ण जगत की रक्षा का भार कैसे वहन करते हैं। विप्रवर दिव्य धाम में स्थित भगवान विष्णु का जो दिव्य चरित्र है, यह सब यथार्थ रूप से विस्तार पूर्वक मैं सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय भगवान नारायण के जो कर्म हैं और जिस प्रकार वे ब्रह्मलोक में स्थित होकर ब्रह्मा जी के साथ आनंद का अनुभव करते हैं, वह सब पहले मुझसे सुनो। बोलो विष्णु भगवान की जय। राजन, उनकी गति लीला या चरित्र उन्हीं के इच्छा के अनुरूप होती है। वह सूक्ष्म है, उसके तत्व को ठीक ठाक समझ पाना देवताओं के लिए अत्यंत कठिन है। इस समय मैं भगवान के जिस चरित्र का वर्णन करने जा रहा हूँ, जिस कथा का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ, उसे तुम मेरे कथन अनुसार सुनो। ये श्री नारायण देव सर्वलोकमय हैं और ये तीनों लोक भी इन्हीं के स्वरूप विष्णुमय हैं। ये ही सर्वदेवमय हैं और स्वर्ग के संपूर्ण देवता ऐतन्मय इन्हीं के स्वरूप अर्थात विष्णुमय हैं। प्रत्येक वस्तु के पार तत्व, अंत या तत्ता या चरम सीमा का चिंतन करने वाले बहुत से विचारक उन भगवान का पार नहीं देख पाते, परंतु ये भगवान माधव संपूर्ण जगत के परम पार अपने आप को भली भांति जानते हैं। ये इंद्रियों के अविषय और संपूर्ण देवता इन्हीं का अनुसंधान करते रहते हैं। इन्हीं भगवान विष्णु का उस समय ब्रह्मलोक में घटित हुआ जो प्राचीन वृत्तांत है, उसे सुनो। उन भगवान विष्णु ने ब्रह्मलोक में जाकर पितामह के निवास स्थान का दर्शन करके वेदोक्त विधि से वहाँ के समस्त ऋषियों को प्रणाम किया। उन महातेजस्वी श्री हरि ने पूर्वाकाल की क्रिया पूर्ण करके प्रातः शवन के समय महर्षियों की दी हुई आहुति ग्रहण करने वाले अग्निदेव का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने वहाँ अपने ही दूसरे विग्रह को विराजमान देखा, जिसका यज्ञों में महर्षि गण घी की आहुतियों द्वारा यजन पूजन कर रहे थे, यानी यज्ञ और पूजन कर रहे थे, और जो प्राप्त हुए यज्ञभाग को स्वयं ही ग्रहण कर रहा था। उन आचित्य स्वरूप क्या लिखा है,
आचिंत्य स्वरूप भगवान ने ब्रह्म तेज से संपन्न एवं वंदनीय ऋषियों को प्रणाम करके उस सनातन ब्रह्मलोक में घूमना आरंभ किया। उन्होंने वहाँ यज्ञों में स्थापित किए गए बहुत से ऊंचे ऊंचे यूपो यानी यज्ञ स्तंभों, जो यज्ञ होता है उसके स्तंभ चारों तरफ होते, यज्ञ स्तंभों को देखा जो सिरे पर काट के बने हुए छल्लों से विभूषित थे। ब्रह्म ऋषियों ने सैकड़ों प्रकार के चिन्ह अंकित किए थे। वे घी की आहुतियों से प्रकट हुए धूम की सुगंध लेते, ब्राह्मणों द्वारा उच्चारित वेद मंत्रों को सुनते और यज्ञों द्वारा होती हुई अपनी ही आराधना को देखते हुए वहाँ सब और विचरने लगे। जो यज्ञ मंडप में सदस्य रूप से विराजमान थे वे सब देवता और ऋषि हाथों में पवित्री धारण करके अर्घ देने के लिए दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर उन भगवान के विषय में परस्पर इस प्रकार कह रहे थे। देवताओं में जो भी शक्ति सामर्थ्य आदि है वह सब उन्हें भगवान जनार्दन से ही प्राप्त हुआ है। देवताओं के भी जो कुछ प्राप्त होता है, देवताओं से भी जो कुछ प्राप्त होता है उसे भगवान मधुसूदन का ही प्रसाद समझो। संसार के मनुष्य विद्वानों के मुख से जिस जगत को अग्नि और सोम का कार्य जानते हैं, उनके कारणभूत वे सोम और अग्नि का यह कार्यभूत जगत भी सनातन विष्णु रूप ही है। यह बात तुम्हें भी विदित है। जैसे दूध से दही बनता है और दही को हम मंथन करते हैं तो करने पर घी प्रकट होता है, उसी प्रकार भूतों, देह और इंद्रियों आदि के मथे जाने पर अर्थात चित्त को एकाग्र करके सूक्ष्म तत्व का चिंतन करने पर यह ज्ञात हो जाता है कि सारा संसार भगवान जनार्दन से ही प्रकट हुआ है। जैसे चेतना से व्याप्त भूतों, शरीरों और इंद्रियों द्वारा उनके नियंता परमात्मा का स्वतः ज्ञापन या प्रतिपादन हो जाता है। उसी प्रकार अब इसमें अभी आपने 4 लाइन पढ़ी, उसमें पहले ये कहा गया है कि दूध से क्या होता है, दही जमता है, दही से फिर हम उसको मथते हैं। हम सभी गृहिणियाँ घर में मही बनाते हैं, पहले दूध से दही जमाते हैं, है ना, दही से हम फिर मही बनाते हैं, मही से मक्खन निकलता है, मक्खन से फिर हम घी निकलता है, फिर हम घी से कुछ भी जो भी हम चाहें, हलवा है, लड्डू वगैरह जो भी बना सकते हैं। इसी प्रकार इसमें बताया गया है कि चिंतन करने पर कोई भी समस्या होती है उसका चिंतन करेंगे तो उसका हल अवश्य निकलता है। उनके नियंता परमात्मा का स्वतः ज्ञापन या प्रतिपादन हो जाता है। उसी प्रकार अनुग्रह आदि गुणों से युक्त देवताओं, वेदों और लोकों द्वारा उनके अंतर्यामी आत्मा रूप से श्री हरि का बोध हो जाता है। जैसे भूतल पर देहधारी प्राणियों को जो देह और इंद्रियों की प्राप्ति हुई है उनका संबंध पार्थिव भूतों से है, उसी प्रकार स्वर्गलोक में देवताओं का जो बल और ऐश्वर्य प्राप्त है उनका संबंध भगवान विष्णु से ही है। ये भगवान विष्णु ही यज्ञ करने वाले यजमानों के उनके यज्ञों का फल प्रदान करने वाले हैं। ये परम पवित्र और स्वतंत्र हैं। संपूर्ण लोकों का संचालन सूत्र इन्हीं के हाथ में है। जैसे वाणी के माधुर्य का वर्णन वाणी द्वारा ही संभव होता है, उसी प्रकार विष्णु जी का स्वरूप प्रतिपादन स्वयं मनुष्य ही कर सकते हैं। दूसरों के लिए इनकी महिमा अनिर्वचनीय है। क्या कहा है? जैसे वाणी के माधुर्य का वर्णन वाणी द्वारा ही संभव होता है, यानी वाणी में जो मधुरता होती है उसका अगर हम वर्णन करेंगे तो जब कोई व्यक्ति बोलेगा, है ना, तो हम उसकी वाणी सुनेंगे तो हमको मालूम चलेगा इसकी वाणी कैसी है ना, तो उस संभव होता है। उसी प्रकार श्री विष्णु के स्वरूप का प्रतिपादन स्वयं विष्णु ही कर सकते हैं। दूसरों के लिए इनकी महिमा अनिर्वचनीय है, यानी विष्णु भगवान से ही उनकी महिमा को हम सुन सकते हैं, दूसरा कोई भी व्यक्ति उनकी महिमाओं का वाचन नहीं कर सकता है। तदनंतर भगवान को देखकर ऋषि बोले, सुरश्रेष्ठ आपका स्वागत है। महातेजस्वी पद्म नाम आप वेद मंत्रों द्वारा यज्ञ संपत्ति संबंधी आतिथ्य सत्कार ग्रहण करें।
इस यज्ञ उत्पाद के आप ही उत्तम पात्र हैं, क्योंकि आप ही वेद मंत्रों द्वारा पावन अतिथि बताए गए हैं, जिनके विषय में हम सदा सुनते और जानते आए हैं। उन्हीं का आज प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आप सर्वव्यापी श्री हरि जब युद्ध के लिए चले गए थे, तब हमारे यज्ञ कर्म ठीक तरह से नहीं हो पाते थे। जिसका संबंध भगवान विष्णु से ना हो, अर्थात जिसमें वे उपस्थित ना हो, यानी कि जिसमें भगवान विष्णु पूजा में उपस्थित ना हो, उस यज्ञ का कार्य ठीक से संपन्न नहीं होता है। आज आपकी उपस्थिति से हमारा यज्ञ सफल हो गया। आपका प्रकट होना ही दक्षिणाओं से संपन्न यज्ञ का प्रमुख फल है। आज आप यहाँ अपने आप को हमारे द्वारा पूजित देखेंगे। तब एवमस्तु कहकर भगवान विष्णु ने उन सब का सम्मान किया। उनके द्वारा सम्मानित हो लोक पितामह ब्रह्मा भी अपने लोक में स्थित हो परमानंद का अनुभव करने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलवाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में ब्रह्मलोक का वर्णन नामक 49वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। संतान गोपाल मंत्र। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि मे तन्यम कृष्ण त्वामः शरणं गतः। हम सभी भगवान श्री कृष्ण की शरण में हैं। वह हमारे सारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। हे प्रभु, जिनके संतान नहीं उन्हें श्रेष्ठ संतान दें, जिनके संतान है वंशवृद्धि करें, और सभी इस श्री हरिवंश पुराण को सुनने वाले और कहने वाले, और जो भी इस श्री हरिवंश पुराण को आगे और बुजुर्ग तक पहुंचाएंगे, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन सभी की मनोकामनाएं, सारे मनोरथ पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण।